हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले का। और अभी हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 132 पर गिवन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट। अगर 31, यहाँ पर z कोई भी डिजिट हो सकती है, 2, 3, 4, 5, वो एक मल्टीपल है 9 का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो फिर z की क्या वैल्यू है वो आपको बतानी है एंड एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रॉब्लम के 2 आंसर्स क्यों होंगे। वो तो 2 आंसर्स हम फाइंड करेंगे तो प्रूव हो ही जाएगा। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। हमें गिवन है दैट 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अब बताइए 9 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना होता है? मल्टीपल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम, जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं 9 का मल्टीपल है या नहीं, उसके डिजिट्स का सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम कहेंगे हमें पता है, या फिर सिंपल लिख दीजिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर 9 से डिविजिबल तब होता है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल हो। ओके, अब इसकी डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं। सो सम ऑफ डिजिट्स 31z5, तो डिजिट्स का सम हो जाएगा 3 + 1 + z + 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + z। कहने का मतलब है z में आपको ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि 9 में जब आप उसको ऐड करें तो वो 9 का एक मल्टीपल बन जाए। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं z में? एक तो देखिए 9 खुद ही 9 का एक मल्टीपल है, तो उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि एक तो 9 z को आप 0 रख सकते हैं क्योंकि 9 + 0 9 हो जाएगा, जो कि एक 9 का मल्टीपल है। और क्या आप ऐड करें 9 में कि वो आंसर जो आए वो 9 का मल्टीपल हो। नेक्स्ट 9 का मल्टीपल है 18। 18 के लिए 9 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 9। तो z की वैल्यू 9 भी हो सकती है। नेक्स्ट 9 का मल्टीपल है 27। 9 में आप क्या ऐड करें कि आंसर 27 आए? 9 में 18 ऐड करने पर 27 आता है। 18 एक 2 डिजिट नंबर है। हमें बताया गया था कि z एक 1 डिजिट नंबर है, एक डिजिट है, तो यानी कि ये नहीं होगा। ये 2 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी z की। ओके, तो इसे हम लिखेंगे दैट 9 + z मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, या फिर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9, है ना। 9 का मल्टीपल होगा या 9 से डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है। चलिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल होगा तभी जो पूरा नंबर है हमारा वो भी एक 9 का मल्टीपल होगा, अगर उसकी डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल है। तो अब 9 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 ... ठीक है, एंड सो ऑन। तो यानी कि 9 + z में इनमें से कोई भी हो सकता है। 9, 18, 27, 36 आगे तक हम लोग जाएंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं 1 by 1। 9 + z, इफ 9 + z = 9, अगर पहले मल्टीपल 9 के इक्वल है तो z इज इक्वल टू 9 - 9 यानी कि 0। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस पर आते हैं। अगर 9 + z सेकेंड मल्टीपल 18 के इक्वल है तो z हो जाएगा 18 - 9 यानी कि z 9 के इक्वल। ठीक है, अगर 9 + z इक्वल है 27 के तो z हो जाएगा 27 - 9 यानी कि 18 के। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज z इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। हम कहेंगे z कैन नॉट बी, इसके बाद z कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर। और आगे तो और नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे, 18 से बड़ा ही नंबर आएगा नेक्स्ट। सो वी स्टॉप हेयर, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
therefore thus the only possible values of z are ये कैपिटल Z है 0 एंड 9, यही सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज है Z की। ओके 0 एंड 9, ठीक है। 0 और 9 में से कोई भी नंबर होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल लिख दिया कि कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। फिर हमने इसके डिजिट्स का सम निकाला, वो आया 9 + Z, मतलब 9 + Z 9 से डिविजिबल होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 के मल्टीपल्स हमने लिख दिए, तो 9 + Z या तो 9 होगा या 18 होगा या 27, 36, क्योंकि यही मल्टीपल्स होते हैं। जब हमने उसको 9 से इक्वेट किया Z 0 आया, 18 से किया तो 9 आया, 27 से करते ही वो 18 आ गया, यानी कि 2 डिजिट नंबर। जबकि यहाँ पर कहा गया था Z इज अ डिजिट, एक डिजिट है Z, तो Z कोई 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, तो सिर्फ यही 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ओके नेक्स्ट, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। मैंने एक नंबर लिया, जब मैंने उसको 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 8। आई टेक अनदर नंबर, एक और नंबर लिया, विच इज 4 शॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 12। बात वही है यहाँ पर भी, जो 12 के मल्टीपल से 4 कम है। अच्छा 4 कम है, ठीक, यानी कि 12 का जो भी मल्टीपल होता, मान लीजिए मल्टीपल होता 12m, तो उससे 4 कम है दूसरा नंबर। पहला नंबर उसके मल्टीपल से 8 ज़्यादा है, क्योंकि जब आप उसको 12 से डिवाइड करते हैं 8 रिमाइंडर बचता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 68, तो तभी तो 8 रिमाइंडर बचेगा ना, जब उसके मल्टीपल से वो 8 ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम मल्टीपल लिखते हैं हमेशा, ऊपर एक क्वेश्चन लिखकर, और फिर जो रिमाइंडर बचता है नंबर में से उसको माइनस करते हैं। ओके, तो एक नंबर है जो मल्टीपल से m वहाँ ले चुके हैं तो n ले लेते हैं, चलिए 8 ज़्यादा है, एक नंबर है 4 कम है। देयर सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 8, तो उनका जो सम होगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें वो हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये स्नेहल का क्लेम है। एग्जामिन हिज क्लेम, अच्छा लड़का है स्नेहल, उसके क्लेम को आप एग्जामिन करेंगे और विद कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई भी करना है। तो उसको तो हम अलजेब्रिकली ही कर सकते हैं, देख लेंगे लास्ट में 8 कॉमन आता है या नहीं उनके सम में से। लेट द नंबर्स आर, आंसर नंबर 2, पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं फिर अज्यूम करेंगे नंबर्स। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर रिमाइंडर बचाता है, लीव्स रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 12 से, बाय 12। चलिए, सो इट कैन बी रिटन एज, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? रिटन एज, उसे हम लिख सकते हैं 12 का मल्टीपल प्लस 8, 12 के मल्टीपल से वो 8 ज़्यादा है। नाउ सेकेंड नंबर, written as this, second number is 4 less than 4 short of multiple of 12 is 4 short मतलब 4 कम ही हो गया, 4 less than a multiple of 12, वो 12 के मल्टीपल से 4 कम है। सो इट कैन बी रिटन एज, उसे आप कैसे लिख सकते हैं? रिटन एज 12 के मल्टीपल से 4 कम, यानी कि 12, अब m मत लीजिए क्योंकि हम पहले यूज़ कर चुके हैं उसको, n ले लेते हैं। 12 एनजा कुछ होते हैं, उससे 4 कम वो नंबर है। ओके, चलिए अब सम फाइंड करते हैं। सम हो जाएगा 12m प्लस 8 और इसमें ऐड करेंगे 12n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12m प्लस 12n और 8 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, यानी कि इन दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा। 12m प्लस n प्लस 4, कहने का मतलब है स्टेटमेंट वही हो गई फिर से, वो नंबर 12 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। 12 से जब डिवाइड करते हैं आप उस नंबर को, जो इनका सम है, m प्लस n ज़ा टेबल चलती है और 4 रिमाइंडर बचता है। इसी फॉर्म में होता है ना कोई भी हमारा डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना, तो ये 4 रिमाइंडर है। सो दिस लीव्स रिमाइंडर 4, इट मीन्स दिस नंबर जो उनका सम आएगा
leaves remainder 4 when divided by 12 वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ से 8 कॉमन आ जाता। किन्हीं तीनों टर्म्स में से किसी में भी 8 कॉमन नहीं है। सो 12 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता है। सो मान लीजिए नंबर है 28, है ना, 12 2 ज़ार 24, रिमाइंडर 4, ठीक है। लेकिन 28 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है, 8 4 ज़ार 32 हो जाता है, 3 ज़ार 24 ही रहता है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 12 से डिवाइड करने पर जिस नंबर को रिमाइंडर 4 बचता हो वो 8 से डिवाइड हो ही जाए। सो स्नेहल्स क्लेम इज फॉल्स। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज, कभी कभी एक दो केसेस हो सकते हैं ऐसे, जैसे 64 के केस में हो जाएगा। 64 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर 8 से करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 8। उसने कहा था ना सम 8 का मल्टीपल होगा, अ मल्टीपल ऑफ 8। Therefore, Snehal's claim is false. ओके, हमने दोनों नंबर्स को अलजेब्रिकली लिख लिया। एक नंबर 12 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा था, क्योंकि जब आप उसे डिवाइड कर रहे थे तो 8 रिमाइंडर बच रहा था, तो इसलिए उसको हमने 12 का मल्टीपल प्लस 8 ले लिया। दूसरा 4 कम था, उसे हमने 12 का मल्टीपल -4 ले लिया। फिर स्नेहल ने कहा था कि उनका सम हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। हमने उनका सम किया, सम आया ये। अब इसमें से तो 8 कॉमन नहीं आया, ये तो 12 का मल्टीपल +4 हो गया। तो यानी कि ये आप कह सकते हैं कि वो हम यहाँ पर हमेशा 4 रिमाइंडर बचेगा, इट लीव्स रिमाइंडर 4, जब आप उसे डिवाइड करेंगे 12 से। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो 8 का मल्टीपल है। नेक्स्ट, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6? कब 3 के 2 मल्टीपल्स का सम 6 का मल्टीपल होता है, एंड व्हेन इट इज़ नॉट, कब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया, मान लीजिए 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 12, सम आया 18, 6 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपने ले लिया 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 + 3 12, अच्छा ये भी 6 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप ले लें 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9, 9 + 6 15, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। देखिए अब तीनों में क्या पैटर्न आपने नोटिस किया, 6 और 12 दोनों कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। जब आपने दो इवन मल्टीपल्स को ऐड किया, 3 के मल्टीपल्स इवन और दोनों हो सकते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 12 15 है ना, एक इवन है एक ऑड है, इस तरह से चल रहे हैं। जब आपने दोनों इवन मल्टीपल्स को ऐड किया तो सम 6 से डिवाइड हुआ। जब आपने दोनों ऑड मल्टीपल्स को ऐड किया, 3 भी ऑड 9 भी ऑड, तो भी 6 से डिवाइड हो गया। लेकिन अगर एक इवन मल्टीपल है एक ऑड मल्टीपल है तो वो 6 की टेबल में नहीं आएगा, है ना। हमने कहा था कि कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होता है, इवन 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है, जब वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। अब देखो अगर दोनों नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं तो सम 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अगर सम 2 से भी डिवाइड हो जाए तो फिर वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के लिए इसका इवन होना बहुत ज़रूरी है सम का। सम इवन तब होता है या तो दोनों ही नंबर्स इवन हो, इवन प्लस इवन इवन होते हैं, या फिर दोनों ही नंबर्स ऑड हो। ये रूल लगा है बेसिकली इसमें। तो अगर दोनों इवन मल्टीपल्स हैं ऑड मल्टीपल्स हैं तो हो जाएगा। अगर एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है तो सम ऑड ही आएगा हमेशा, और ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 3 से होगा, तो फिर 6 से नहीं होगा। ओके, खैर पहले हम एक पैटर्न जनरलाइज करेंगे फिर इसको लिखेंगे, या फिर पहले लिख देते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद पैटर्न लिख देंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हम कहेंगे आंसर नंबर 3 दैट अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ। किसी भी नंबर को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ता है टू बी डिविजिबल बाय 6, अगर आप चाहते हैं कि वो 6 से डिविजिबल हो। अब क्योंकि दो जो नंबर्स आप ले रहे हैं वो ऑलरेडी 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 से तो डिवाइड होंगे ही, आपको सिर्फ चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप कहेंगे सिंस बोथ द नंबर्स
आर ऑलरेडी मल्टीपल्स ऑफ 4, क्योंकि दोनों नंबर्स पहले से ही मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स हैं, तो उनका सम भी 3 का मल्टीपल होगा, तो उसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी आप 3 के मल्टीपल ले लीजिए, सम हमेशा 3 का मल्टीपल ही आएगा। ओके, अब सिर्फ 2 से चेक करना है। अगर 2 से भी हो जाएगा, 3 से तो पहले ही होता है, तो फिर 6 से होगा, अदरवाइज नहीं। ऑलरेडी मल्टीपल्स ऑफ 3, सो देयर सम will also be a multiple of 3, या फिर sum is also be divisible by 3, तो sum तो 3 का मल्टीपल होगा ही। so only thing we need to check, हमें सिर्फ ये चेक करना है if the number is divisible by 2, क्या वो नंबर 2 का भी मल्टीपल है, 2 से भी डिविजिबल है, या फिर क्या उनका सम इवन है। ये लिख देते हैं, सिर्फ ये चेक करना है इज द सम इवन, क्योंकि अगर सम इवन होगा तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से पहले हो रहा है, 2 से और हो गया तो 6 से भी हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो ऑलमोस्ट आधे तक हम पहुँच गए हैं। हमने पहले लिखा कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तब होता है जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हम ऐड ही 3 के मल्टीपल्स कर रहे हैं, तो अगर आप 3 के मल्टीपल्स ही ऐड कर रहे हैं तो सम तो 3 का मल्टीपल होगा ही, 3 से डिवाइड होगा ही। बस हमें ये चेक करना है कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है या फिर क्या वो उनका सम इवन है। अब सम इवन कब होता है? सम ऑफ 2 नंबर्स आर इवन ओनली इफ बोथ आर इवन, या फिर बोथ आर ऑड। ये हमने पहले पढ़ा है 7th में भी, या आई थिंक अभी पैरिटी की जब हमने बात की थी। 2 नंबर्स का सम इवन तब होता है इफ बोथ आर इवन, या फिर चलिए सम ऑफ 2 नंबर्स, पैरिटी लिख दें क्या, पैरिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए 2 नंबर्स के सम की पैरिटी ये होती है अगर दोनों इवन नंबर्स हैं तो सम आएगा इवन, अगर दोनों ऑड नंबर्स हैं तो भी सम आएगा इवन, और अगर एक ऑड और एक इवन नंबर है, भले इवन पहले लिखे ऑड बाद में लिखे, तो सम आएगा ऑड। कहने का मतलब है अगर दोनों इवन मल्टीपल्स हैं 3 के तो भी वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों ऑड है तो भी 6 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर एक ऑड एक इवन है तो फिर 6 से डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू चेक कर लें, 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 इवन नंबर लीजिए पहले जो 3 के मल्टीपल हो। एग्जाम्पल्स पहले हमने लिए 3 2s are 6 एंड 3 4s are 12, 12 प्लस 6 18। देखिए इवन नंबर आया, 3 से तो है ही डिविजिबल, 2 से भी हो गया क्योंकि इवन है, डिविजिबल बाय 6, 6 से भी डिविजिबल है, ये भी इवन है, ये भी इवन था, ठीक है। फिर दोनों ऑड लीजिए, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 15, 9 और 15 ये ऑड है, ये भी ऑड है, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 24 ही हो जाएगा, 24 भी डिविजिबल बाई 6 है। अब एक इवन मल्टीपल ले लीजिए, एक ऑड ले लीजिए, एक हमने ले लिया मतलब मान लीजिए 9, एक ले लिया 12, ये है ऑड और ये है इवन। 12 प्लस 9 होते हैं 21 डिविजिबल नहीं है 6 से, नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो क्या हमने रियलाइज किया यहाँ पर, क्या था, एक्सप्लेन द पॉसिबल केसेस, ठीक है, तीनों पॉसिबल केसेस हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जनरलाइज द पैटर्न। तो पैटर्न ये है, या फिर हमारा जो हमने जनरलाइज किया, जनरलाइजेशन, वो ये है दैट द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, 2 अगर आप मल्टीपल्स लेते हैं 3 के तो उनका सम multiples of 3 is a multiple, the sum of 2 multiples of 3 is a multiple of 6, उनका सम 6 का मल्टीपल तब होता है when both are even, या तो दोनों नंबर्स इवन हो या फिर दोनों नंबर्स ऑड हो, और बोथ आर ऑड, एक इवन एक ऑड नहीं चलेगा, अगर ऐसा है तो सम फिर 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में भी आ गया होगा आपको। बाकी क्वेश्चन कई बार हमें समझ में आ जाता है, लिखने में उसको लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ नहीं, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल उसी तरह से लिखते रहिए। पहले तो हमने यही सोचा कि देखिए 6 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है
जब वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल लिख दिया। फिर हमने कहा क्योंकि दोनों ही नंबर्स उसने कहा है 3 के मल्टीपल्स हम ऐड करने वाले हैं, तो 3 के ही मल्टीपल्स हैं, तो सम 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। एक तो चेकिंग हो गई। अब सिर्फ 2 से चेक करना है। अगर 2 से भी हो जाए डिवाइड तो 6 से हो जाएगा, अगर 2 से ना हुआ तो 6 से नहीं होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब है नंबर इवन होना चाहिए, तो सम इवन है। सम इवन कब होता है? दो नंबर्स का सम इवन तब होगा या तो दोनों नंबर्स इवन है या फिर दोनों नंबर्स ऑड है। एक ऑड एक इवन होता है तो उनका सम भी ऑड होता है। अब हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा क्या जब आप दो इवन मल्टीपल्स को ऐड करते हैं 3 के, क्या आंसर 6 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल। 6 + 12 देखिए 18, 3 से डिवाइड होगा ही, 2 से भी हो जाएगा इसलिए वो 6 से हो जाएगा। 9 + 15 24, 24 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है इसलिए वो 6 से भी हो जाएगा। वैसे 6 की टेबल तो आती है हमें, छोटे ही नंबर्स हैं। लेकिन अगर एक आपने ऑड नंबर लिया एक इवन लिया, उनका सम 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम ऑड आएगा और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 3 से होगा। ये एक से डिविजिबल ना हो ये नहीं चलता है, 6 के लिए दोनों से होना ज़रूरी है। तो जनरलाइजेशन ये है कि दो मल्टीपल्स अगर आप लिख रहे हैं 3 के, वो 6 के मल्टीपल्स तभी होंगे या तो दोनों ऑड है या फिर दोनों इवन है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ श्रीलता सेज, श्रीलता कहती है आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। मेरे पास एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। इफ आई रिवर्स्ड इट्स डिजिट्स, मान लीजिए नंबर 72 था, अगर मैं उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देती हूँ, इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, वो अभी भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जामिन इफ आर कंजेक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। बताइए कि क्या जो कंजेक्चर है उसका वो 9 के किसी भी मल्टीपल के लिए ट्रू है? तो बिल्कुल ट्रू है। अगर आप 9 का कोई भी मल्टीपल लेते हैं, कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, मान लीजिए आपने ले लिया 8, 5, 4 एंड 1, ठीक है ना, 17, 18, ठीक है। अब अगर आप इसकी डिजिट्स को रिवर्स भी कर देते हैं 1, 4, 8, 5, देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब सम आप 8, 5, 4, 1 करके निकाले या 1, 5, 8, 4 करके निकाले, ऑर्डर चेंज करने से सम तो चेंज नहीं होगा, सम जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। तो यानी कि अगर पहले वो 9 से डिवाइड हो रहा था तो अब भी होगा। डिजिट्स चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रिवर्स करिए, कैसे भी उनके प्लेसेस को चेंज कर दीजिए। अगर डिजिट्स सेम है जो पहले थी और पहले वो 9 से डिवाइड हो रहा था तो बाद में भी होगा, चेंज करने के बाद भी। बस इसको लैंग्वेज में लिखना है हमें। हम कहेंगे आंसर नंबर 4 पार्ट 1, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हमें ये पता है कि एक नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसका सम 9 से डिविजिबल हो। अब डिजिट्स को चेंज, अगर आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो सम तो सेम ही रहेगा। अ नंबर is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। अगर सम डिविजिबल है 9 से। नाउ जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी रिवर्स डिजिट्स, जब हमने रिवर्स किया डिजिट्स को, डिजिट्स के सिर्फ प्लेसेस चेंज होंगे लेकिन सम सेम रहेगा। द डिजिट्स चेंज प्लेसेस, डिजिट्स अपने प्लेसेस को चेंज करती हैं सिर्फ, बट द सम ऑफ डिजिट्स स्टेज द सेम, लेकिन डिजिट्स का सम हमेशा सेम ही रहता है। आप 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, एक ही बात है, कम्यूटेटिव होता है एडिशन हमेशा। तो अगर सम सेम है तो उनकी डिविजिबिलिटी भी सेम रहेगी। अगर पहले वो डिवाइड हो रहा था, मतलब पहले उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल था तो अब भी रहेगा, पहले नहीं था तो अब भी नहीं होगा। thus divisibility by 9 also stays the same, डिविजिबिलिटी भी सेम ही रहेगी। एक एग्जाम्पल दे दें इनको, चलिए एग्जाम्पल
बस हमने लिख दिया है वैसे आंसर पहले ही, ये तो हम सिर्फ प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा लेट द नंबर बी, एग्जाम्पल में टेक 531, 531, 5 6 7 8 9, ठीक है। सम कितना है, डिजिट्स का सम है 5 + 3 + 1 यानी कि 9। चलिए रिवर्स करिए, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 135। 135 में सम कितना होगा डिजिट्स का 1 + 3 + 5 9 ही रहेगा। सो बोथ आर डिविजिबल, बोथ 531 एंड 135 आर डिविजिबल बाय 9, दोनों 9 से डिविजिबल है क्योंकि डिजिट्स का सम सेम ही है। 13531 करे या 135, ये समझ में आ गया होगा आपको। डिजिट्स के प्लेसेस को अगर आपने चेंज किया उससे सम नहीं चेंज होता है। और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सिर्फ सम पर ही बेस्ड है, वो कहता है सम डिवाइड हो गया अगर 9 से तो नंबर भी हो जाएगा। तो ठीक है, अगर सम पहले हो रहा था तो रिवर्स करने के बाद भी होगा क्योंकि सम तो सेम ही है। तो अगर रिवर्स करने के बाद भी 9 से सम डिवाइड होता है मतलब रिवर्स करने के बाद नंबर भी 9 से डिवाइड होता है। ओके, नाउ आर देयर any other digit shuffles possible such that the number formed is still a multiple of 9? क्या कोई और तरह से भी आप डिजिट्स को शफल करें तो 9 का मल्टीपल होता है? आप कैसे भी शफल कर लीजिए, किसी भी डिजिट को कहीं रख लीजिए, शफलिंग से सम पर फर्क नहीं पड़ता, और सम पर फर्क नहीं पड़ता है तो 9 की डिविजिबिलिटी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 531 लिखे, 351 लिखे, 135 लिखे, 153 लिखे, 315 लिखे या 513 लिखे, कि जितने भी पॉसिबल आपके डिजिट्स को शफल करने पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को 9 डिवाइड करेगा क्योंकि हर बार सम सेम रहेगा। ओके, बस यही आंसर होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। सेकेंड पार्ट का आंसर आप लिखेंगे यस एनी शफल, कैसे भी शफल कर लीजिए डिजिट्स को, बस डिजिट्स मत चेंज करिएगा। एनी शफल ऑफ द डिजिट्स will still give a multiple of 9। रीजन क्या है? बिकॉज, चलो यहीं लिख देते हैं, बिकॉज शफलिंग डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स शफल करने से डिजिट्स डज नॉट चेंज द सम ऑफ द डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स शफल करने से सम ऑफ द डिजिट्स का सम चेंज नहीं होता है। सम चेंज नहीं होगा तो, एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9 डिपेंड्स ऑन सम ऑफ द डिजिट्स, तो एनी अरेंजमेंट में वो 9 से डिविजिबल होगा ही डिजिट्स। और लिख देते हैं एंड डिविजिबिलिटी बाय, हम लिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा आपको लेकिन आई थिंक लैंग्वेज ईजी ही है, जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल वही लिख रहे हैं। एंड डिविजिबिलिटी बाय 9 अगर आप समझ कर करेंगे तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, फिर कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ डिजिट्स, बस। तो कोई भी शफल, एनी शफल ऑफ द डिजिट्स विल गिव अ मल्टीपल ऑफ 9, कैसे भी शफल कर लीजिए डिजिट्स को 9 का मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि शफलिंग डिजिट्स डज नॉट चेंज द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स को शफल करने से डिजिट्स का सम तो चेंज नहीं होगा, और 9 की डिविजिबिलिटी तो सम ऑफ डिजिट्स पर ही डिपेंड करती है। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो 9 की डिविजिबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। पहले डिवाइड कर रहा था तो अब भी करेगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ इफ 48823b ये नंबर है 4,80 समथिंग 1,230 समथिंग, बी लास्ट में कुछ है, ठीक है। ये अगर एक 18 का मल्टीपल है, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर ए एंड बी। तो ए और बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? तो देखिए 18 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो जो नंबर है वो 9 और 2 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होगा। जैसे 6 का क्या है 3 और 2 दोनों से हो, 8 का है कि 9 और 2 दोनों से हो। 9 की टेबल में भी आए मतलब डिजिट्स का सम भी 9 हो और वो इवन भी हो, जैसे 18 2s are 36, 3s are 54, 4s are 72। तो ये क्या है, सभी इवन नंबर्स आप देख रहे हैं, और आप देखेंगे सभी का
डिजिट्स का सम भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 + 1 9 6 3 9, अभी तो 9 है, आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे, फिर वैल्यूज फाइंड करेंगे। आंसर नंबर 5, a number is divisible by 9, divisible by 18, sorry, a number is divisible by 18 if it is divisible by 2 and 9, अगर नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो। तो कहने का मतलब है इस नंबर के बारे में हमें ये पता है, एक तो इसकी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है, एक इसमें ये इवन नंबर है, इसमें b की वैल्यू 0 2 4 6 या 8 ही होगी, ठीक है। चलिए स्टेप वाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, अ नंबर डिविजिबिलिटी बाय 2, पहले 2 से देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 कहता है दैट द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 में द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 और 8। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 ही होनी चाहिए, तो ये बी की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब चेक करते हैं स्टेप 2, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं इसको, तो फिर इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। चलिए डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं। 4 + 8 + a + 2 + 3 + b कितना हो जाएगा? 8 + 4 12, 12 + 2 14 15 16 17, 17 + a + b, a + b एज इट इज रहेगा। 17 + a + b, तो हमें पता लग गया 17 + a + b मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। 17 मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब बताइए कि 9 के कौन कौन से मल्टीपल 17 + a + b के पास में हो सकते हैं। देखिए वैसे हम कहते हैं 9 के मल्टीपल्स क्या है, 9 18 27 36, लेकिन क्या आप 17 + a + b को 9 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो 9 से भी छोटा है। 17 में अगर मैं पूछूं क्या ऐड करें हम और नेगेटिव नंबर्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिट्स नेगेटिव नहीं होगी, कि आंसर 9 आ जाए, सेंस ही नहीं बनी क्वेश्चन की। 9 नहीं आ सकता है, वो 17 से तो कोई बड़ा ही नंबर होगा। ओके, और देखिए 17 + a + 9 a + b को हम 36 भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? चलो लिख के देख लेते हैं, हम सभी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। क्वेश्चन को मैक्सिमम एक्सप्लेन करते हैं। हम कहेंगे ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या क्या होते हैं? ठीक है, सोच कुछ नहीं रहे हैं, सब लिख ही रहे हैं। 9 के मल्टीपल्स होते हैं 9 18 27 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 17 + a + b को बार बार करके इनके इक्वल करेंगे। 17 + a + b को जब हमने 9 से इक्वेट किया तो a + b आ गया 17 - 9, यानी कि a + b का सम होना चाहिए कितना? 9 - 17, 17 - 9 नहीं, ये हो जाएगा -8, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम नेगेटिव नहीं आ सकता है। सो जब पॉसिबल नहीं होता तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्टेड बिकॉज a एंड b कैन नॉट बी नेगेटिव। इसको हमने पहली सिचुएशन को 9 को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टेड बिकॉज a और b, a या b में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। b नेगेटिव। चलिए अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड मल्टीपल के इक्वल करते हैं। सेकंड है 27, तो a + b कितना हो जाएगा? 27 - 17, यानी कि a + b हो जाएगा 10। यहाँ से a + b 10 होना है। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? देखिए b तो हमें पता है, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ठीक है, अब a की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है सिर्फ। ये हमने पहले कहा था ना, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 ही हो सकती है। तो वैल्यूज ऑफ
बी या फिर बी इज ऑलवेज इवन, बी को इवन ही रखना है। आप पॉसिबल आंसर्स बताइए, क्या पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं जिनमें a प्लस बी का सम 10 आता हो। तो पॉसिबल पेयर्स ये होंगे, इसमें b को 0 मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने b 0 ले ली a 10 हो जाएगा, और अगेन 10 कोई 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट ही होना है। तो b को ले लीजिए, पहले मान लीजिए 2, अगर b 2 है तो a कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 प्लस 2 10 होते हैं। अगर b है 4 तो a कितना हो जाएगा 6, अगर b है 2 4 6 तो a हो जाएगा 6 प्लस 4 10 होते हैं। अगर b है 8 तो a हो जाएगा 2। ठीक है, 2 4 6 8 ये पॉसिबल वैल्यूज हमारी हो गई a और b की। तो 4 आंसर्स तो आए हमारे यहाँ से। अब इसको इक्वेट करते हैं 36 के। 9 से किया, 9 से a प्लस बी नहीं आ रहा था, 18 से कुछ हो गया। अच्छा, हमने 18 तो स्किप ही कर दिया यहाँ पर। 9 a प्लस 17 प्लस a प्लस बी, 18 भी तो होना चाहिए था, जहाँ से a प्लस बी हमारा कितना होता 1 होता। तो एक पॉसिबल पेयर वहाँ से भी आ सकता था, एक स्टेप मिस हो गया हमसे, तो हम उसको लास्ट में कर लेते हैं। आप लिखते टाइम लेकिन उसको बाद में करिएगा। देखिए यहाँ से इसके बाद जब हमने कहा कि नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए हम a प्लस बी माइनस 8 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला स्टेप है यहाँ पर। उसके बाद हमें 17 प्लस a प्लस बी को 18 करना था, जहाँ से a प्लस बी कितना हो जाता 18 माइनस 17, यानी कि a प्लस बी होता 1। a और b का सम 1 है। अब b या तो 0 हो सकता है या 2, तो इससे सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर आता है हमारा, b होगा 0। सो b इज 0 एंड a इज 1। एक ये आंसर है। तो देखो, एक ये आंसर है a और b की वैल्यू का, एक ये आंसर है। 1 2 3 4 5 5 आंसर्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब एक बार a प्लस 17 प्लस a प्लस बी 36 भी लेकर देख लेते हैं। इफ 17 प्लस a प्लस b इज 36, देन a प्लस b इज 36 माइनस 17, यानी कि a प्लस b हो जाएगा 6 माइनस 7 नहीं होगा 9 एंड 2 19। a प्लस बी 19 है। अब क्या b की वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या कितनी हो सकती है 8। 8 से बड़ा b नहीं हो सकता है। अगर b 8 है तो a कितना होगा, a हो जाएगा 11। अब a तो 11 नहीं हो सकता, तो यानी कि इसको भी आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल डिजिट्स हैं उनका सम कभी भी, दो सिंगल डिजिट नंबर्स का सम 19 आता ही नहीं है। सबसे बड़ी सिंगल डिजिट 9 होती हैं, अगर उनको भी आप ऐड करें तो 18 ही आता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको मत लिखिए, क्योंकि यहीं पर हमारा हो गया है ये। अगर लिख भी दिया है आपने कि 36 भी लेकर हम देख रहे हैं, तो फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये लिख देते हैं आप, तो आप लिखेंगे इसको भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड। ये वैल्यू भी हम नहीं ले रहे, बिकॉज सम ऑफ टू सिंगल डिजिट नंबर्स, दो सिंगल डिजिट नंबर्स का सम कभी भी 18 नहीं हो सकता है, सर 19 नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी 19। ठीक है, इसके आगे तो फिर क्यों ही जाएंगे, क्योंकि 36 से डिजिट्स बड़ी आगे, तो आगे तो और भी बड़ी आएंगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये ए और बी की सभी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5 आंसर्स हैं इनके। किस तरह से हमने किया, हमने कहा कि कोई भी नंबर अगर 18 से डिवाइड होता है तो देखिए वो 2 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगी। तो b की वैल्यूज तो हमें मिल गई, b की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक होगी, इसके अलावा कोई नहीं, तभी वो 18 का एक मल्टीपल होगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि इनका सम भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए हमने डिजिट्स का सम किया, जो कि आया 17 प्लस a प्लस बी। तो देखिए 17 प्लस a प्लस बी 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब इसका सम 9 का कोई मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल्स ही तो 9 से डिवाइड होते हैं। अब 1 बाई 1 हमने इसको 9 के मल्टीपल से इक्वेट किया, पहले 9 से किया। आप अगर इसको लिखना चाहे इस स्टेप को और इस स्टेप को, इससे और इन तीनों को आप हटा के सिर्फ 17 a प्लस बी 27 और 18 से इक्वेट करके भी लिख सकते हैं। बट ये हमने सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए बताए हैं कि हमने सारे ही ट्राई किए हैं। ठीक, पहले हमने 9 से इक्वेट किया तो a प्लस बी आ गया -8। तो भाई a प्लस बी -8 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने 18 से इक्वेट किया, पहला मल्टीपल था 9 का, बात नहीं बनी, एक भी वैल्यू नहीं मिली। फिर जब हमने a से किया तो a प्लस बी आया 1। अब दो ही तरीके हो सकते हैं 1 लाने के, दो डिजिट्स का सम आपको 1 चाहिए, तो या तो
एक डिजिट 1 हो, पहली डिजिट दूसरी 0 हो, या पहली 0 दूसरी 1 हो, तो दूसरी तो 1 नहीं हो सकती क्योंकि B 1 नहीं हो सकता है, B 0 2 4 6 8 ही हो सकता है। तो यहाँ से एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना, B 0 हो जाए A 1। एक आंसर तो आ गया, A 1 और B 0 हो सकता है, यानी कि ये नंबर हो सकता है। ठीक है, फिर हम आगे चले, हमने 17 प्लस A प्लस B जो डिजिट्स का सम था उसको इक्वेट किया 27 से, तो यहाँ से A प्लस B आ गया 10। अब दो ऐसे नंबर्स बताइए जिनका सम 10 हो और लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर 0 से बात नहीं बन रही है क्योंकि फिर A को 10 लिखना पड़ेगा और A 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। तो B को आपने पहले 2 लिया, A 8 आ गया क्योंकि 2 प्लस 8 10 होता है, फिर 4 लिया तो 6 आ गया, 4 प्लस 6 10 होता है, 6 लिया तो 4, 8 लिया तो 2। तो बाकी हमारी ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, A 8 B 2, यानी कि नंबर हो जाएगा A की जगह 8 लिखिए, B की जगह 2। क्या लिस्ट ऑल क्या पूछा था? पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। हाँ, वैल्यूज़ ही पूछी है। अगर नंबर भी पूछता तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके हमें नंबर भी बताने पड़ते, अभी ज़रूरत नहीं है। खैर, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ और आ गई, 5 आंसर्स हो गए अभी हमारे। एक बार हमने 36 से भी ट्राई किया, A प्लस B आया 19। तो भाई दो नंबर्स का सम कभी भी 19 तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इसको भी हमने नेग्लेक्ट किया और हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अगेन ये स्टेप्स, ये जहाँ पर आप उसको 9 से इक्वेट कर रहे हैं या जहाँ 36 से इक्वेट कर रहे हैं उसको आप हटा सकते हैं क्योंकि उनसे हमारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। मोस्टली कई बार हम एग्जाम में सिर्फ आंसर ही लिखते हैं, एग्जामिनर को ये नहीं दिखाते कि हमने सारे ट्राई किए हैं। तो आप सिर्फ 17 A प्लस B को 27 से इक्वेट करिए और 18 से करिए। और ध्यान रखिएगा ये एक स्टेप हमसे स्किप हो गया था, तो 18 वाला भी आपको लिखना है, पहले 18 फिर 27। ओके, नेक्स्ट कितना हो गया, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? टोटल है 16। आई थिंक 3 पार्ट्स बनेंगे इसके। जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है और लिख भी हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करके रहे हैं। ये आंसर आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई भी एग्जामिनर या कोई भी इनको रीड करेगा तो उनको समझ में आ जाएगा आपने किस तरह से सॉल्व किया है, किन स्टेप्स को फॉलो किया है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।